सीता ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालातों का सामना किया। गरीबी में जिंदगी गुजारकर उसने अपने बेटे अमन को पढ़ने भेजा। जहां अमन शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं सीता गांव में रहकर उसके लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोकर पैसा कमा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब सीता काम करके अपनी छोटी सी कुटिया जैसे घर में आती है, तो उसकी पड़ोसन कमला उससे कहती है, अरे सीता बहन, और अब कितनी मेहनत करोगी? गरीबी में 2 टाइम भूखी रहकर इतना काम करती हो, दूसरों के घरों में आखिर किस लिए कमा रही हो, जब तुम अपने खाने पीने पर भी खर्च नहीं कर सकती? अरे कमला बहन, किसके लिए कमाऊंगी? अपने बेटे के लिए। उसकी पढ़ाई पैसों के चक्कर में बीच में ना रुक जाए, इसलिए पैसे जमा करती हूँ, ताकि कभी रात बेरात जरूरत पड़ने पर कहीं से मांगने ना पड़े। अरे माना माँ बाप का फर्ज है बच्चों की परवरिश करना, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? इस गरीब माँ की यही पहली और अंतिम इच्छा है कि वो अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनता देख ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए मेरा बेटा, उसको इस गरीबी की कभी शक्ल नहीं देखनी पड़े। तुम इस गरीबी में रहोगी, बस बेटा बाहर रहे इस गरीबी से। जब वो इस लायक होगा तो अपनी माँ को भी इस गरीबी से निकाल लेगा, तब मुझे आराम मिलेगा दूसरों के घरों में काम करने से। बेचारी गरीब माँ अपने बेटे से कितनी इच्छाएं लगा बैठी हैं। बस इसकी सांसें रुकने से पहले इसका बेटा इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, यही प्रार्थना है मेरी तो। सीता अपने बेटे के लिए अपनी गरीबी को सहते हुए मेहनत कर रही थी, तो वहीं अमन शहर में अपने कॉलेज में बस अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, जिसके चलते एक दिन कॉलेज गार्डन में बैठे अमन के पास उसकी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की मीशा आती है और उससे कहती है, अरे यार अमन, क्या पढ़ाकू कीड़ा बनता है? कॉलेज के 2 साल तो तूने यूं ही निकाल दिए, अब आखिरी साल बचा है, कम से कम अब तो थोड़ी मौज मस्ती कर ले। इस साल के बाद तो सबने अलग हो ही जाना है। यार तुम सब जाओ, देखो मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, जो ऐसे ही नहीं हो सकता। मेरे पास किसी बड़े आदमी की पहुंच नहीं है, बस मेरी ये शिक्षा है जिसके दम पर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। हद है अमन, तेरे घर में तेरी माँ ही तो है, और तू इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? उस गरीब माँ के लिए ही। तुम्हें नहीं पता मेरी माँ कैसे गरीबी में दिन गुजार रही है, इस उम्मीद में कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने साथ उनको भी इस गरीबी की जिंदगी से निजात दिलाएगा। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिवाय इसके कि मैं उनको कामयाब होकर दिखाऊं। ये तो गलत है। तेरी माँ अपनी इच्छाओं को तेरे जरिए पूरा करना चाहती है क्या? बताओ, अपने ऐशो आराम के लिए तुझे यहाँ तेरी जिंदगी जीने से रोक रही है। बस मिशा, जिनके पास पैदाइशी दौलत होती है उनको लगता है कि उनके माँ बाप को भी ये विरासत में मिली है, लेकिन माँ बाप ने कैसे हासिल की है ये जानना चाहा कभी? अमन की ज्ञान भरी बातें सुनकर मीशा उसके पास से उठकर चली जाती है और अमन आराम से बैठकर पढ़ने लगता है। समय बीतता है। एक तरफ अमन अपनी माँ के लिए यहाँ उनसे दूर रहकर पढ़ाई में मेहनत करता है, तो वहीं सीता